बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणार बिंदों में दास अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से दंडवत प्रणाम करता है। लीला श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की जो जीवन गाथा है आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार काफ़ी तपो साधना की। आप टेरी के समीप बहने वाली तोई नदी के किनारे एक पहाड़ की गुफा जो गढ़ई कहलाती थी उसमें बैठकर भजन व्यास किया करते थे। कई बार पहाड़ों से नीचे उतरकर सेठ ताराचंद जी की धर्मशाला में भी ठहरते थे। श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार आप दोपहर को 2-4 घरों में भिक्षा लेकर भोजन किया करते थे। कभी मौज हुई तो भोजन कर लिया और कभी ऐसे ही गुजर बसर कर ली। आपके पूज्य पिता प्रभु दयाल जी टेरी के जाने माने सज्जन थे, इसलिए कई बार अनेक प्रेमी धर्मशाला में ही भोजन पहुंचा देते थे। कई बार आप 4-4 दिन भोजन नहीं करते थे। आपका भिक्षाटन का नियम ये था कि आप जब दोपहर को आते तो जिस किसी के घर में आगे खड़े होकर आवाज़ देते हरिहर हरिहर का नाम उच्चारण करते थे, उतनी देर में उस घर के लोग रोटी का चौथा भाग आपको दे देते। टेरी निवासी ये सौभाग्य मानते और वह रोटी पकाकर उसका चौथा भाग पहले से ही तैयार रखते थे। श्री गुरु सतगुरुदेव जी जब हरिहर कहते तो वे तुरंत रोटी लेकर आ जाते। यदि थोड़ी सी भी देर हो गई तो आप तुरंत दूसरे घर चले जाते। ये भी पता नहीं था कि हजूर अगले घर ठहरेंगे या 10 घर छोड़कर ठहरेंगे। एक दिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी भिक्षाटन के लिए आए कि टेरी के एक प्रतिष्ठित सज्जन चौधरी दयाराम जी घर से भोजन करके अपनी दुकान जाने के लिए अभी निकले ही थे कि उन्होंने दूर से आपको आते देखा। चूंकि चौधरी दयाराम जी का मकान पहले ही पड़ता था, इसलिए वह दौड़े दौड़े अपने घर आए। अपनी धर्मपत्नी से बोले, भाग्यवान जल्दी करो श्री गुरु महाराज जी आ रहे हैं। वे दोनों पति पत्नी बड़ी श्रद्धा से रोटी लेकर द्वार पर खड़े हो गए। इतने में हजूर वहाँ पधारे। इन्होंने रोटी ली और साथ में दयाराम जी ने ये अर्ज भी की कि प्रभु आज हमने कमल ककड़ी की सब्जी बनाई है, ये भी थोड़ी ले लीजिए।
हजूर बहुत ही सादा वृत्ति से बोले, फरमाया कि हमें श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा केवल रोटी लेने की है, सब्जी लेने की नहीं। हजूर के इन शब्दों में देखिए कितनी गुरु निष्ठा झलक रही थी। मनसा वाचा कर्मणा अक्षरक्ष गुरु आज्ञा कैसे मानी जाती है। हजूर उसके आदर्श स्वरूप थे। श्री सद्गुरुदेव जी के ये शब्द सुनकर चौधरी दयाराम जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने क्या देखा कि सद्गुरुदेव महाराज जी के बाल भी बड़े हुए हैं, कपड़े भी फटे हुए हैं, कोमल नंगे श्री चरणों में कांटे चुभे हुए हैं। आपके चोले की आस्तीन गायब है, आपकी सलवार के पोंछे भी फटे हुए हैं, चरणों में जूता भी नहीं है। श्री सद्गुरुदेव जी के साधारण अवस्था के इस रूप स्वरूप को देखकर चौधरी दयाराम जी ने अर्ज की कि स्वामी, आपने उच्च कोटि के साधु सन्यासियों से भी अधिक तपचर्या की है। जब आप इस बार श्री परमहंस दयाल महाराज जी प्रथम पातशाह जी पधारे, आपको अवश्य संन्यास वेश ले लेना चाहिए। कभी कभी श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन करने तथा सत्संग सुनने के लिए आ जाया करते थे। एक दिन आपके दिल में ये विचार आया कि स्वतंत्र साधु वेश होना चाहिए, जिससे ब्रह्म रूप से भी संसार से उपरामता हो जाए। उधर अंतर्यामी प्रभु श्री परमहंस दयाल महाराज जी मेरे दादा गुरु इसी मौज में बैठे थे कि एक दिन एकांत में आपने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की कि स्वामी, मेरा दिल संसार से उपराम है, मुझे संन्यास दीजिए। श्री परमहंस दयाल जी ने आपकी प्रथम बार में ही आपकी प्रार्थना स्वीकार की और पूर्ण रीति से आपकी चोटी लेकर सन 1907 में आपको संन्यास वेश धारण कराया और आपका शुभ नाम श्री स्वरूपानंद जी महाराज रखा गया। श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार श्री महाराज जी साधु वेश में टेरी के समीप के पर्वतों में जाकर अभ्यास करने लगे। भजन व्यास के कई दिन तक एक ही स्थान पर बैठकर समाधि स्थित रहते, परंतु जब आपके बारे में लोग ने देख लिया तो आप किसी दूसरे स्थान पर जाकर साधना करते। जब कभी आप श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन करने के लिए आते तो गुरुदेव प्रसन्न होकर फरमाते, आप अमुक स्थान पर भजन कर रहे थे। बहुत कम लोगों ने इस बात को जाना कि पूर्ण सद्गुरु
अपने पूर्ण शिष्य की दिली भावनाओं से भली भांति परिचित थे और जानते थे कि उनके बताए हुए मार्ग पर उनके शिष्य ने कितनी प्रगति की है। मुंह से बहुत कम बात कर एक दूसरे से होती, परंतु दिल की बात आंखों से कह देते। गुरु निष्ठा में परिपक्व श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी के आदेश अनुसार दिन रात आने वाली मंजिलों के लिए तैयारी करते और आध्यात्मिक शक्ति का भंडार इकट्ठा करते, ताकि जिस महान कार्य को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हाथ में लेना था, उसके लिए आध्यात्मिक धन का खजाना जमा हो सके। इस राज को किसी ने ना जाना कि आपसे भजन अभ्यास किस लिए करवाए जाते हैं। एक दिन आप श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए गए। जब श्री परमहंस दयाल जी ने आपको दूर से आते देखा तो सर्व संगत से जो वचन फरमाए, भैया रास्ता छोड़ दो, देखो परमहंस जी आ रहे हैं। कई भक्तों ने विचार किया कि ये क्या संकेत हुआ है। इनको श्री परमहंस दयाल जी ने अपनी पदवी देकर क्यों पुकारा है। जो इस रहस्य से परिचित थे वे तो जान गए कि श्री परमहंस दयाल जी सब कुछ अर्पण कर चुके हैं, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति एक हो चुकी है। दो शरीर और एक आत्मा वाली बात है। श्री परमहंस दयाल जी उसी वक्त अपना सब कुछ अर्पण कर चुके थे। जिस प्रकार परमहंस रामकृष्ण जी ने स्वामी विवेकानंद को भेंट किया था, श्री सद्गुरुदेव जी हमेशा साधारण वेशभूषा में रहकर अपने आप को प्रकट नहीं करते थे। केवल सत्संग सुनने और श्री गुरु दर्शन के लिए कभी कभी डेली आया करते थे। अधिकतर समय भजन व्यास तथा एकांत में ही व्यतीत करते थे। ऐसे हैं मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज जी दूसरे पातशाह जी की जीवन लीला, जिन्होंने कितनों ही साल तप किया और अपने इस कोमल शरीर पर अनेकों कष्ट सहन करते हुए हमें सुख प्रदान करते रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।